बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफादार होना इंसान को हमेशा फ़ायदा देता है। वफादार होने से हम क्या कुछ शेयर करते हैं? कमिटमेंट्स, ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने फ़राइज़, अपने वादे और अपनी ज़िम्मेदारियाँ। और इस वफादारी को निभाने के लिए हमें 2 क्वालिटीज़ अपनाने की ज़रूरत है, इस्तिकामत और सब्र। लेकिन हमारी ज़िंदगी का जो चैलेंज है वो ये है कि जहाँ पर हमें लॉयल होना चाहिए वहाँ पर हम लॉयल नहीं होते, यानी हमारे अंदर मौजूद हैं मिसप्लेस्ड लॉयल्टीज़। मसलन एक नौजवान को आप देखें, वो अपने दोस्त के साथ लॉयल है, सोशल मीडिया पे लॉयल है, लेकिन वालदैन के बारे में नहीं सोचता। इसी तरह एक मर्द को देखें, वो अपने ऑफिस के काम में तो लॉयल है, लेकिन घर में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं। और बहुत से ऐसे केसेस में डोमेस्टिक अब्यूज़ भी होता है। और इसी तरह अगर हम ख़वातीन पे नज़र डालें तो हम क्या देखते हैं कि जब वो मैके और ससुराल के मामलात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी मिसप्लेस्ड लॉयल्टीज़ मौजूद होती हैं। जो इंसान किसी के साथ लॉयल्टी का इजहार करता है तो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि वो किसी सूरत में भी किसी बात को चैलेंज नहीं करता, हर बात को मानता चला जाता है। अगर बाकी लोग उसको समझाने की कोशिश करें तो उस पे वो नाराज़ हो जाता है, थ्रेट देता है और कई दफ़ा बहुत हार्श रवैये से बात करना शुरू कर देता है और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए किसी हद तक चला जाता है। उसके अंदर बहुत सा ताज्जुब पैदा हो जाता है। मिसप्लेस लॉयल्टी की मिसाल को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक बच्चा जो अपने वालिदैन को बहुत मुश्किल वक्त दे रहा है और वालिदैन उससे नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो नतीजा नहीं लेकर आ रहा और वो एफर्ट नहीं करता। वालिदैन ने उसको डांटा, वो अपने दोस्त को मिलने के लिए गया। वो अपने दोस्त को जब बताता है कि मेरे वालिदैन मेरे साथ किस कदर ज्यादती करते हैं, तो दूसरा दोस्त उसको क्या कहता है, कोई ना कोई ऐसी चीज ऑफर करता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां आए। ये वाला बच्चा अपने दोस्त को ये नहीं बताता कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे वालिदैन ने मेरा कितना ख्याल रखा, मुझे बेस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला दिलवाया और वैसे भी वो मेरी ज़रूरियात के ऊपर कितना खर्च करते हैं और मेरा कितना ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। मिसप्लेस्ड लॉयल्टी। वो कहता है तुम अच्छे दोस्त हो जो मुझे नशा दे रहे हो, जो मुझे किसी हराम रिलेशनशिप की तरफ लेकर जा रहे हो, और उसका दोस्त भी इसी मिसप्लेस्ड लॉयल्टी को आगे बढ़ाता चला जाता है। तो ये दोस्त जो कि एक हराम रास्ते पे इस बच्चे को लेकर जा रहा है, ये दोनों इस मिसप्लेस्ड लॉयल्टी की वजह से कितने खुश हैं, एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं। बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है मेरा दोस्त कितना अच्छा है और मेरे वालिदैन बहुत बुरे हैं। और जब वो अपने वालिदैन के साथ फिर इंटरेक्ट करता है, मामलात करता है, तो और ज़्यादा बुरे रवैये दिखाता है, और ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करता है और उसको ये नज़र ही नहीं आता कि उसके वालिदैन उसका किस कदर ख्याल रख रहे हैं। मिसप्लेस रॉयल्टीज़ का नुकसान क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये कि इंसान अपने आप को बिलिटल करना शुरू कर देता है, बहुत छोटा समझता है। वो फितरत जिस पे अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें पैदा किया है, उसको भी बहुत अंडरमाइन करता है। दूसरे लोगों के गलत मशवरों पे अमल करता है, गलत फैसले करता है, अपने लिए रिस्क को बढ़ाता है और इन तमाम बातों की वजह से इंसान लो सेल्फ एस्टीम में जाता है। उसकी अंदर की इंटेग्रिटी मुतासर होती है और फिर बहुत से मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस आना शुरू होते हैं क्योंकि इंसान अंदर से भी बिखर जाता है और उसके ताल्लुकात वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो मिसप्लेस्ड लॉयल्टी को फिक्स कैसे किया जाएगा? इसके लिए हमें देखना होगा कि हम अपनी प्रायोरिटी सेटिंग कैसे करें। यानी जो शख्स अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के मुताबिक गुजारता है, हकूक़ व फ़राइज़ को समझना शुरू करता है, वो हर चीज़ को अपनी जगह पर बिठाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहली लॉयल्टी तो इंसान को अपने साथ रखनी होगी। अपनी सेल्फ केयर, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, अपने मामलात को दुरुस्त करना होगा। और उसके बाद लॉयल्टी आती है अपने वालिदैन के साथ। अगर आप किसी इदारे में पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके साथ, आपके घर वाले जो हैं उनके साथ। तो जब हम हर शख्स को उसके हकूक देना शुरू कर देते हैं तो हमारी ये मिसप्लेस्ड लॉयल्टी ठीक होनी शुरू हो जाती है। और याद रखिएगा, हमारी सबसे बड़ी लॉयल्टी तो अपने रब के साथ है, अल्लाह सुब्हान तआला के साथ।
हम देखते हैं कि हदीस जिब्राईल में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह मल एहसान, ये एहसान क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह से करो गोया तुम उसको देख रहे हो, और अगर तुम ये दर्जा ना पा सको तो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। यानी तकवा, तकवा की बुनियाद पर हम अपने तमाम मामलात को दुरुस्त करना शुरू करते हैं। आप देखें, नमाज में भी हम कई दफ़ा लॉयल नहीं होते। नमाज पढ़ रहे हैं और सोचें कुछ और आ रही हैं। तो इसका हल क्या है? फिर क्या किया जाए? अगर हम अपने आप को माइंडफुल बना लें और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचाना शुरू कर दें, क्योंकि वो लोग जो हर बात पे कहते हैं मुझे फौरी नताइज मिले, वो अपनी लॉयल्टी को, वफादारी को शिफ्ट करते चले जाते हैं। जैसे आप देखें, हर मुसलमान को पता है कि हमारे तमाम मामलात का हिसाब किताब होगा, और उसी की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम, वहाँ पर हमने जाना है। लेकिन कितने लोग हैं जो ज़िंदगी में रहते हुए ये सोचते हैं कि मैंने अपना मामला दुरुस्त रखना है। जो भी मैं इस वक़्त फ़ैसला कर रहा हूँ, वो मुझे या जन्नत के रास्ते पे ले जा रहा है या जहन्नम की तरफ लेकर जा रहा है। तो इसी मिसप्लेस लॉयल्टी को ठीक करने के लिए हमें क्या बताया गया है कि मौत को हर वक़्त याद रखा जाए, और साथ ही इस मोमेंट में रहते हुए सोचा जाए कि मैं कौन-सा ऐसा काम करूँ जो अल्लाह की रज़ा को लेकर आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।